आपके यहाँ दिक्कत नहीं चल रही है डीजल की, आराम से आ रहा है। ये देखो तीखा सा मोड़, और थ्रोटल को मैंने पूरा दबा दिया है और अब जाके ये 2000 आरपीएम पे पहुंचा है। 20,000 के करीब गाड़ी चल गई है। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई वो है कि दोस्तों किया की कैरेंस क्लेविस एक फैमिली कार है, ये हम सबको पता है, लेकिन ये माइलेज कितना देती है, स्पेशली अगर हम इसको पहाड़ों पर ले आए, ऐसे पहाड़ों पर, वही आज के वीडियो में हम चेक करने वाले हैं। और इस वीडियो की सबसे खास बात है कि हम 1 या 2 नहीं, टोटल 7 लोग हैं। हम इस गाड़ी को गाजियाबाद से लेकर आएंगे मसूरी की साइड, और फिलहाल जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, ये भी देहरादून से ऊपर खड़े होकर कर रहे हैं, इसलिए हम आपको जो वीडियो शुरू से दिखाते हैं, यानी आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद, जहां पर इसका हम टैंक फुल कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं ये HP वाले पेट्रोल पंप पे, जिसपे हम हमेशा तेल भराते हैं, और सबसे पहले कराते हैं इसका टैंक फुल। भैया टैंक फुल कर दो जितना इसमें आ जाए। दिख रहा ऑटो कट लग गया क्या? और डालो ऊपर तक। तो ये देखो भाइयों, हमने इतना तेल डला दिया है कि हमारी फिंगर डूब गई है। 28.5 लीटर से भी ज्यादा तेल आ गया है। तो भाई जैसा कि मैंने बोला, आज की ट्रिप थोड़ी स्पेशल रहने वाली है, तो दिखा देता हूँ कितने लोग बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कटारिया जी बैठे हैं, पीछे आप देख सकते हैं 2 फीमेल बैठी हैं, और पीछे 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा ये गोद में है, और एक मैं खुद हूँ, यानी टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से 4 एडल्ट हो गए और 3 बच्चे हो गए। तो चलिए अपने ट्रिप मीटर को रीसेट करते हैं, क्योंकि तेल हमने भरा लिया है। यहाँ हम जाते हैं। सिंस रिफ्यूलिंग आप देख रहे होंगे ऑलरेडी 0 हो गया है, लगभग कुछ मिनट हो गई हमें शूट करते करते, इसलिए उसको दिखा रहा है। अब ये सिंस लास्ट रीसेट जो है, इसको भी हम 0 कर देते हैं। करंट ट्रिप, इसको भी हम 0 कर देते हैं। और इसका ऑडोमीटर आप देख रहे होंगे, जो ऑडोमीटर है वो है 19,856, यानी करीब करीब 20,000 के करीब ये गाड़ी चल गई है। मुझे तो लग रहा है 20,000 के जो आंकड़ा है वो हम आज इसमें पूरा कर देंगे। तो चलिए अपने सफ़र को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों ट्रिप हमने शुरू कर दी है, और हम दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उससे हम जाने वाले हैं, लेकिन सीधा दिल्ली से नहीं, हमारे यहाँ से एक छोटा रास्ता है जो कि खेकड़ा एक जगह है, वहाँ पर हमें चढ़ा देगा। तो वहाँ तक हमें जाना है, और पूरा जर्नी है देहरादून तक की 3 घंटे 20 मिनट में दिखा रहा है। यानी एक्सप्रेसवे होने की वजह से फ़ायदा तो मिला है, जो ड्यूरेशन है वो कम हो गया है। लेकिन इस गाड़ी के साथ एक हमें जो पहली चीज़ कमी नज़र आई वो है क्या भाई, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो मिलता तो है, लेकिन वायर के साथ ऐसे जुगाड़ करना पड़ेगा। और स्पेशली वायर, सिर्फ वायर नहीं कि भैया आपने टाइप सी से कनेक्ट कर दिया, ये USB टाइप A वाला होना चाहिए, तब जाके ये कनेक्ट होता है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आई है शुरुआत में। तो पहले बात करते हैं सिटी कंडीशन में ये गाड़ी आपको कैसा फील कराती है। तो देखो, जब आप इसको ट्रैफिक जाम वगैरह में चलाओगे ना, भले ही ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, पर आपको थोड़ा कंफर्ट इसलिए मिलने वाला है क्योंकि लोअर आरपीएम पे ये काफ़ी अच्छा काम करती है। साथ ही आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, बार बार क्लच नहीं दबानी पड़ेगी, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अब देखो, ओवरटेक्स वगैरह जब आप करेंगे ना सिटी ट्रैफिक में, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे से होने वाले हैं, क्योंकि लोअर आरपीएम पर पुलिंग पावर अच्छी खासी मिलने वाली है। बट अगर आपकी जो रनिंग है वो ज़्यादा है हैवी ट्रैफिक में, तब आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जब आप बार बार इसका गियर शिफ्ट करेंगे, क्लच दबाएंगे, तो क्लच हल्का सा हार्ड फील होता है। तो उस कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअल की जगह इसका ऑटोमेटिक ले लीजिए। दोस्तों टाइम हुआ है 5:43, और फिलहाल हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, और अभी तक हम चल चुके हैं लगभग 26 किलोमीटर। तो ये जो माइलेज इस समय स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 20 kmpl का। तो भाई खाली सड़क ऐसी मिल जाएगी तो 20 kmpl दिखा रहा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कितना मिलेगा वो हम चेक कर रहे हैं। और देखो काफ़ी दिन निकल आया इस समय, आप देखेंगे पूरी रोशनी हो गई है। तो जो लोग घर में बैठे रहते हैं ना 5-6 बजे तक, उनको लगता है काफ़ी अंधेरा है। नहीं भाई, बाहर निकल के देखो, दिन निकल आता है लगभग 5:30 बजे से ही। और दोस्तों फाइनली हम दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है उस पर आ गए हैं, और एक बार नज़ारा देखो ज़रा, कैसा नज़र आता है भाई। 3 लेन है, और आगे हमें मिलेगा टोल। अभी देखना ये है कि भाई टोल चालू हो गया या फिर नहीं। अगर टोल चालू नहीं हुआ तो हमारी किस्मत, और हो गया होगा तो सरकार की किस्मत। तो भाई हाँ, किस्मत सरकार की ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि टोल शुरू हो गया है। अब आपको यहाँ पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। जो स्पीड लिमिट है ना दोस्तों, वो गाड़ी के लिए 100 kmph की रखी गई है। यानी एक्सप्रेसवे की तरह आप 120 तो नहीं चला सकते, बट 100 भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है।
और यहाँ से जो दूरी दिखा रहा है 183 किलोमीटर दिखा रहा है। टाइम ये कह रहा है कि भैया 2.5 घंटे से भी कम टाइम में आप देहरादून पहुंच जाने वाले हो। दोस्तों फाइनली इसको हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे हैं और भाई क्या तो स्मूथ चल रही है गाड़ी। ये जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और इसका जो गियर बॉक्स है वो भी आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत फील नहीं कराता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो टॉप गियर लगाओ और आसानी से क्रूज़ करते हुए चले जाओ। आपको यहाँ आके ऐसे एक्सप्रेसवे पे लगेगा कि भाई आप शायद ऑटोमेटिक ही गाड़ी चला रहे हो, गियर बार बार बदलने ही नहीं है। अब देखो एक चीज़ ज़रूर है, हाईवे पर ये वाला इंजन ना आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फील तो नहीं देने वाला, बट आप इजीली 100 की स्पीड पे पहुंच जाते हो। जैसे कि हम इस वक्त आसानी से ये देखो हल्का सा पंजा दबाएंगे और ये 100 पे हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे ऊपर हमें वैसे भी नहीं जाना है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 100 की ही स्पीड को सपोर्ट करता है, वही इसकी स्पीड लिमिट है। नहीं तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हो, जैसे कि पीछे अभी एक वाहन खड़ा हुआ था। यहाँ पर 2 चीज़ें नोटिस करने वाली है। पहली ये है कि जब आप इसको 100 या 110 पे चला रहे होंगे तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है, बट अगर आपको इस स्पीड पे किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है जैसे कि हमें अभी करना है, तो आप शायद टॉप गियर में अचानक से ओवरटेक ना कर पाएँ। उसके लिए आपको एक गियर डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा और तब आपके आरपीएम बढ़ेंगे, तब आप आसानी से इसको ओवरटेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी को। क्योंकि मिड रेंज में थोड़ा सा आपको लैग फील होने वाला है, उसके लिए आपको ओवरटेक करने के लिए डाउनशिफ्ट करना पड़ता है। दोस्तों गाड़ी चल गई है 161 किलोमीटर और अब जाके हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए हैं। देखो राउंड राउंड हम घूम रहे हैं और यहाँ से हम नीचे उतर चुके हैं और अब जो हाईवे है वो है NH 344 जो कि बेसिकली अंबाला टू रुड़की का एक हाईवे है। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई वो है कि रेस्ट एरिया कहीं भी नहीं मिला। अगर आप फैमिली के साथ हो, आपको वॉशरूम भी जाना है, तो वो पूरे एक्सप्रेसवे पे कहीं मिलने नहीं वाला। तो ये एक प्रॉब्लम भाई मुझे सबसे बड़ी नजर आई है फिलहाल के लिए। और इवन अगर आपको भूख लगी है तो कोई रेस्टोरेंट हमें खुला नहीं मिला। कहीं बना हुआ रेस्टोरेंट है, कोई चालू रेस्टोरेंट था भी तो वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। सुबह के 8 बज चुके हैं। ये वाला टोल फ्री है गाइस। मैं बहुत मुश्किल में जाके एक ढाबा मिला, ये मनमीत ढाबा। अब ये भी नहीं पता कि चालू है या नहीं। तो दोस्तों देहरादून वाले एक्सप्रेसवे पर लगभग हम 175 किलोमीटर चल चुके हैं और कोई ढाबा नहीं मिल रहा। एक जाके अब ये एक ढाबा ओपन मिला है, तो भाई यहाँ पर भी अभी कुछ खाने का इंतजाम है नहीं। फिलहाल जो है हर चीज़ कंस्ट्रक्शन में है। मोस्टली जो रेस्ट एरिया है वो अभी बनाए जा रहे हैं, शुरू कोई नहीं हुआ है। दोस्तों अब जो लोकेशन है वो हमने लगा दी है मसूरी की, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मसूरी ही रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली हमें देहरादून घूमना है। देहरादून यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और मसूरी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और फाइनली दोस्तों पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। हालांकि हम फ्लाईओवर पे चल रहे हैं तो ऐसी कोई चढ़ाई वढ़ाई तो हमें नहीं चढ़नी पड़ रही है, नॉर्मल सा ही रास्ता है जैसे हाईवे पर रहता है। और हमने मैप लगा दिया है नेक्स्ट पेट्रोल पंप का, जो कि लगभग 13 किलोमीटर दूर है। और फाइनली भाई जिस टनल का हमें बहुत इंतजार था वो आ गई है। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी है भाई इस टनल में, ऐसा अंधेरा सा नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई दम सा घुट रहा हो। और पेंटिंग भी बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ पेंटिंग है, ऐसा नहीं साइड साइड में दे दी, रूफ पे भी पेंटिंग है। तो भाई देहरादून हम आ चुके हैं, गाड़ी चल चुकी है 226 किलोमीटर और सामने है एक पेट्रोल पंप। सबसे पहले यही पेट्रोल पंप पड़ा तो क्यों ना इसी पर तेल भरा लेते हैं और आपको बताते हैं हाईवे पर इसका रियल वर्ल्ड माइलेज। और किस्मत देखो दोस्तों, यहाँ पर डीजल है ही नहीं, यानी हमें किसी नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये दूसरा पेट्रोल पंप है, लेट्स सी कि यहाँ पर हमें डीजल मिल पाएगा या फिर नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो भाई फाइनली एक पेट्रोल पंप मिला जिस पर डीजल उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, डीजल कई जगह पे है नहीं, यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ वो लिमिट भी नहीं है कि 1000 वाला जो सिस्टम है। ये जियो बीपी का पेट्रोल देखो, ऑटो कट लग गया बट हमें गले तक भराना है क्योंकि हम कर रहे हैं माइलेज टेस्ट। आपके यहाँ दिक्कत नहीं चल रही है डीजल की, आराम से आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो ये टैंक खड़ा है, लेकिन इंडियन ऑयल पे भाई टैंकर आया ही नहीं। और जो कर्मचारी थे वो कह रहे थे शायद 2 दिन से नहीं आया। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी फिंगर डूब गई है और तेल आया है कितना, यहाँ पर देख लीजिए 10.89 लीटर।
चलिए करते हैं इनका पेमेंट और फिर आपको बताते हैं माइलेज। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा 227 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, मोस्टली हाईवे पर ये गाड़ी चली है और अब हमने आके फिर से इसका टैंक फुल करा लिया है। दोस्तों जैसे ही देहरादून में हमने एंट्री की थी तब इसको थोड़ी सी पहाड़ी जरूर फेस करनी पड़ी है, थोड़ा सा इंक्लाइन फेस करना पड़ा है फ्लाईओवर पर, लेकिन हम उसको एज ए मोटा मोटा हाईवे ही काउंट करेंगे। टैंक हमने फुल कराया तो इसमें डीजल आया है 10.89 लीटर, फिर से हमने ऊपर तक इसको भराया है। अब करते हैं कैलकुलेट, 227 डिवाइड बाई 10.89, ये माइलेज आपके सामने है 20.84 kmpl का माइलेज इस गाड़ी ने हमें दिया है विद एसी फुल लोड के साथ, 7 के 7 पैसेंजर और पीछे लगेज भी है। तो देखा जाए तो ये माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत कम भी नहीं बोलूँगा, एक डिसेंट सा माइलेज निकाल के दिया है। लेकिन अब इस गाड़ी की होनी है असली टेस्टिंग, क्योंकि हम इसको लेके जाएंगे मसूरी। पहले थोड़ा देहरादून में घूमेंगे, मसूरी लेके जाएंगे और वापस आएंगे और फिर से टैंक फुल करा के इसका रियल माइलेज बताने वाले हैं पहाड़ों पर। तो चलिए अब पहाड़ी वाला सफर शुरू करते हैं। और दोस्तों एक कमाल की बात ये भी लगी कि डिस्प्ले में जो माइलेज दिखा रहा था 21 kmpl दिखा रहा था और लगभग उतना ही माइलेज निकल के आया है। तो भाई ऐसी एक्यूरेसी रेयरली हमें देखने को मिलती है कि जितना डिस्प्ले में है उतना दे भी रही है गाड़ी। तो ये सिंस लास्ट रीसेट, इसको आप ट्रिप ए समझ लीजिए, ठीक है। और ये रिफ्यूलिंग को मैंने 0 कर दिया है। दोस्तों फिलहाल हम देहरादून की इंटरनल रोड में चल रहे हैं, हम जा रहे हैं टपकेश्वर टेम्पल, जो कि ज़्यादा दूर नहीं बचा है। और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ट्रैफिक है कि हमारी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल रही, 30-40 ऐसी स्पीड पे चल रही है। 4th गियर हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो माइलेज है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर होने वाला है। देखो यार क्या तो कमाल की थार दिखी है, इसको मतलब एक डिफरेंट ही लुक दे दिया। ये देखो, कौन कहेगा ये 3 डोर थार है, गजब लग रही है भाई। आपको कैसी लग रही है? मतलब हालांकि इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करा रखा है, बस बॉडी थार की और इंजन थार का है, बाकी तो भाई ने बाहर से तो पूरा ही बदलवा दिया है। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के फाइनली यहाँ आ गए हैं टपकेश्वर धाम टेम्पल। और यहाँ पर एक गुफा भी बनाई हुई है जो आपको माता वैष्णो देवी वाली फील देने वाली है। चलो गुफा से अंदर से निकलो। दोस्तों टपकेश्वर टेम्पल हमने घूम लिया है, अब हम जा रहे हैं पास की ही लोकेशन गुच्चू पानी में। कहाँ जा रहे हैं हम? बच्चों पानी। बच्चों पानी नहीं, गुच्चू पानी। बच्चों पानी। तो इन लोगों से पूछते हैं कि अभी तक के ट्रैवल में इन्हें थकान तो नहीं हुई। कटारिया जी सबसे पहले आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, गाड़ी में बैठ कर कोई थकान नहीं, बहुत कंफर्टेबल है। सबसे पीछे बच्चों बताओ गाड़ी का कैसा फील? गाड़ी में पीछे बैठ के कैसा लगा? जगह है ठीक ठाक? अच्छा लग रहा है। जब हम मध्य प्रदेश गए थे, हम अर्टिगा में गए थे, उससे ज्यादा पीछे स्पेस है, तभी मैं पीछे ही बैठी। अच्छा, महिलाओं को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वोमिटिंग वगैरह की ट्रैवल करते हुए। आपको उल्टी वगैरह आई? नहीं, इस बार कोई उल्टी नहीं आई है मुझे, अच्छा रहा। और पहले आप डर रही थी कि उल्टी आ सकती है? हाँ। भाई इसका एक कमाल का फीचर दिखाता हूँ जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये देखो भाई, सेकंड गियर में ये गाड़ी चढ़े जा रही है, क्रूज कंट्रोल भी ऑन नहीं है, फिर भी चढ़े जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें बढ़िया क्रोलिंग मोड मिलता है। एक ऐसा मंदिर जिसमें आप चाहकर भी पैसे नहीं चढ़ा सकते, इसका नाम है श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर, मंसूरी रोड। मंदिर में पैसे चढ़ाना सख्त मना है। तो भाई आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों पहाड़ों पर, असली पहाड़ों पर चढ़ाना हम शुरू कर चुके हैं इस गाड़ी को, और भाई फुल फैमिली लोड है इस गाड़ी में। और क्या फील आ रहा है आपको बताता हूँ। देखो इस तरह के जो टर्न्स आ रहे हैं ना, जिन पर स्टीप चढ़ाई है, वहां पर आपको पावर की कमी फील होती है कई बार। अगर आप 3rd गियर में हैं तो 2nd में लगाना पड़ता है। देखो इस तरह की चढ़ाई है। और अगर आप 2nd गियर में हैं तो कई बार आपको 1st गियर में भी आना पड़ रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है दोस्तों कि कहीं भी ये गाड़ी एक बार भी स्टॉल नहीं हुई है, रुकी नहीं है, बंद नहीं पड़ी है। हर जगह ये मैनेज कर पा रही है अपने RPMs वगैरह को, और थोड़ा मुझे भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो दोनों का मेल जोल जब बैठता है तो गाड़ी अपने आप ऊपर चढ़ जाती है। थोड़ा सा आपको ज़रूर एडजस्ट करना पड़ेगा गियर शिफ्ट वगैरह, लेकिन गाड़ी अच्छे से फुल लोड के साथ भी मैनेज कर रही है। एक और ख़ास बात मुझे लगी, इसका जो क्रॉलिंग मोड है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे अभी मैं 3rd गियर में लगाता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए आप बहुत हैवी ट्रैफिक में चल रहे हैं, बिल्कुल पहाड़ों पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, आप थोड़े से नए हैं, लेकिन आप मजबूरी में अपना जो थ्रोटल है उससे पाँव हटा सकते हैं।
और उसके बाद भी ये गाड़ी एक क्रॉलिंग मोड में चढ़ती चली जाएगी, भले ही आप पहाड़ों पे चढ़ा रहे हो। 25 की स्पीड पे खुद ब खुद चल रही है गाड़ी। ये देखो मैंने पाँव हटाया हुआ है। तो अगर आप नए खिलाड़ी हैं तब ये जो डीजल इंजन का टॉर्क है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। और जहाँ इसको लगेगा कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है तो यहाँ डिस्प्ले में इंडिकेशन आ जाएगा कि भैया गियर छोटा कर लो और मैं फिर से चढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। देख रहे हो दोस्तों मैप में कितना खतरनाक ये कर्व्स हमें दिख रहे हैं। यानी अगर आप पहाड़ों पर पहली बार आ रहे हैं ड्राइव करते हुए तो मसूरी आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। हालांकि देहरादून तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे से ड्राइविंग जानते हैं, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, आप हर गाड़ी से मज़ा ले सकते हो जैसे कि हम इस वक्त ले रहे हैं। ये देखो गाइस, थोड़ा सा पावर का भी मज़ा ले लिया जाए। 3rd गियर में मैं इस वक्त चला रहा हूँ और तीखे तीखे मोड़ हमारे सामने आ रहे हैं। हल्का सा इन लोगों को दिखा दिया जाए कि गाड़ी में पावर है या नहीं। तो ये देखो 2500 RPM पे हम इस वक्त चल रहे हैं और ये देखो तीखा सा मोड़। और तो ये देखो अब थोड़ा सा तीखे मोड़ पे और जलवा दिखा दिया जाए तो। और गाइस मुझे क्या लग रहा है 3rd गियर जो है वो इसका सबसे बेस्ट गियर है। बस जो गाड़ी आपकी 1500 RPM से ऊपर होनी चाहिए और भले आप हाईवे पर चला रहे हो, भले आप पहाड़ों पर चला रहे हो, ये गाड़ी आपको मज़ा दिला सकती है। दोस्तों एक बेहतरीन चीज़ हम ट्राई करने वाले हैं पहाड़ों पर जो बताएगी कि एक गाड़ी कितनी पावरफुल है। देखो 1st गियर में तो उठ जा रही है, लेकिन क्या ये 2nd गियर में पहाड़ों पर ढलान पर चढ़ पाएगी या मेरा मतलब है क्रॉल कर पाएगी? आइए देखते हैं क्या 2nd गियर में ये गाड़ी उठ सकती है। ये देखो 2nd गियर हमने लगा दिया है और ये देखो गाड़ी आराम से उठती जा रही है भाई। तो ये बताती है कि ये गाड़ी कितना बढ़िया लो एंड टॉर्क आपको दे सकती है। दोस्तों एक और चीज़ मैंने फील करी है, वो क्या, अगर आप 3rd गियर या किसी भी गियर में चल रहे हो और RPM 1000-1200 है तो इसको 1500 तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी पुश करना पड़ता है। अभी जैसे 1200 RPM है, 3rd गियर में मैं चल रहा हूँ और ये ढलान है। अगर मुझे तेज़ी से ओवरटेक करना है तो बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे अभी थ्रोटल को मैंने पूरा दबा दिया है और अब जाके ये 2000 RPM पे पहुंचा है। देखो फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये 1000 RPM के आसपास है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहाड़ों पर ये गाड़ी बहुत आसानी से चल रही है, थोड़ा सा आपको ज़रूर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और दोस्तों अगर माइलेज की बात करूँ तो भाई 31 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं पहाड़ी पर और 7.5 kmpl का माइलेज फ़िलहाल स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखो भाई कैसी जगह पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा बहुत मदद कर रहा है और दोनों साइड मतलब ऐसा मामला है। तो भाई फाइनली जो गाड़ी है यहाँ पे पार्क हो गई है, यहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। ये देखो ये है अगला दिन और हमने मसूरी घूम लिया है। घूमने के लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पर एक टैक्सी कर ली थी तो उसी से हम पूरा दिन घूम लिया है और अब शाम के बज चुके हैं 5:30 और अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ और अपने माइलेज टेस्ट को आगे जारी करते हैं। सारे लोग बैठ गए हैं। ये देखो 50 किलोमीटर हम चल चुके हैं और गाड़ी का जो माइलेज फ़िलहाल दिखा रहा है 6.5 का दिखा रहा है, लेकिन अब क्योंकि हमने चढ़ाई की थी अब हम ढलान पे नीचे जाएंगे तो ये माइलेज इम्प्रूव हो जाने वाला है। एक और चीज़ भाई, फ़िलहाल हम ना ITBP में है मसूरी के, यहीं पर हमारे एक मित्र रहते थे जिन्होंने यहाँ पर गाड़ी पार्क करवा दी थी। क्यों पार्क करवाई थी ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। तो पहले यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलने का भी रास्ता ना थोड़ा सा मुश्किल भरा है। तो दोस्तों इतनी देर में हम इस रूट से नीचे उतर रहे हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा जो कि मैंने फ़ील किया है मसूरी की चढ़ाई में। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा भाई कि अगर आप पहाड़ों पर घूमना आना चाहते हैं, स्पेशली मसूरी जैसे पहाड़ों पर, और आप पहाड़ों के उतने खिलाड़ी नहीं हैं, तो बेहतर होगा या तो आपके पास CVT गाड़ी हो और वो साथ में कॉम्पैक्ट साइज़ की हो, 5 सीटर जैसी हो तो और भी बढ़िया रहता भाई। 7 सीटर मैनुअल गाड़ी आप थोड़ी सी मुसीबत में आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपने होटल थोड़ा नीचे ले लिया है। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना, होटल नीचे नहीं लेना है, ऑटोमेटिक हो तो बढ़िया है और गाड़ी कॉम्पैक्ट हो तो और भी बढ़िया है। तो दोस्तों हमने मैप लगा दिया है सेम उसी पेट्रोल पंप का जहां हमने कल तेल भराया था। देहरादून में GOBP का पेट्रोल पंप था और ये लगभग 39 किलोमीटर दूर है और करीब 1.25 घंटे हमें लगने वाले वहाँ तक पहुँचने में। अगर मैं बात करूँ ढलान पर उतरते हुए मेरा कैसा एक्सपीरियंस है, तो जो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला फ़ायदा मुझे इस गाड़ी में नज़र आया है वो है डिस्क ब्रेक का। ऑल डिस्क ब्रेक मिलते हैं। ढलान पर उतरते हुए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे तो एकदम प्रिसाइज तरीके से गाड़ी रुक जाएगी।
एक और बेहतरीन चीज़ इस गाड़ी की है इसकी थर्ड रो, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मैं तो कहूँगा इस सेगमेंट की जो सबसे यूजेबल थर्ड रो है वो इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है। और आप देखेंगे कि पीछे 2 बच्चे बैठे हैं आराम से, उनको बढ़िया स्पेस मिल रहा है। आप चाहें तो एडल्ट को भी पीछे बैठा सकते हैं। और एक मेरा लास्ट पॉइंट है इस गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी, भाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। हर दरवाजे में आपको बोतल रखने के लिए जगह मिलती है, चार्जिंग पोर्ट भरे हुए हैं आगे से लेकर पीछे तक, एसी वेंट हर जगह पर दिए गए हैं। और आपको सेकंड रो में एक टेबल भी मिलती है, एक ट्रे मिलती है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह के लिए। तो एक तरह से प्रैक्टिकल फैमिली वाली जो फीलिंग है वो इस गाड़ी से आपको मिलने वाली है। और दोस्तों एक और बात, फ़िलहाल जब हम इस गाड़ी को नीचे लेके जा रहे हैं ना, तो एसी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। हमने हल्की सी विंडोज़ डाउन कर दी हैं और क्या तो मस्त हवा यहाँ पर आ रही है भाई। दोस्तों पहाड़ी पर हमने इस गाड़ी को चला लिया है टोटल 91.3 किलोमीटर। देहरादून हम वापस आ गए हैं और देखो सामने वही जियो का पेट्रोल पंप है जिस पे हमने जाते वक्त तेल डलाया था। यानी फिर से टैंक को फुल कराएंगे तो हमें पहाड़ का भी माइलेज पता चल जाएगा और ओवरऑल माइलेज भी पता चल जाएगा, सिटी प्लस यानी हाईवे प्लस पहाड़ का क्या है। तो चलो फिर से टैंक फुल कराते हैं। देखो भाई पहली बार देख रहा हूँ गाड़ी की लाइन में 3 व्हीलर को रखते हुए। कभी ध्यान नहीं दिया ना इसमें पेट्रोल डलता है या डीजल। हमारे यहाँ तो CNG वाले चलते हैं दिल्ली में। ये देखो गाइस सेम उतना तेल आ गया है जितना हमने कल डलाया था, यानी उंगली डूबने तक। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना फ्यूल इसमें आया है। 9.79 लीटर इसमें आया है। दोस्तों टैंक हमने फुल करा लिया और आपने देखा 9.79 लीटर इसमें फ्यूल आया है। और गाड़ी जो चली है हमारी पहाड़ों पर 91.5 kmpl चली है। तो 91.5 को हम डिवाइड करेंगे 9.79 से, ये रहा आपके सामने माइलेज। 9.34 kmpl का माइलेज इसने हमें पहाड़ों पर दिया है। और आप हैरान हो जाओगे कि स्क्रीन पे भी लगभग 10 kmpl का माइलेज है। यानी ये जो गाड़ी स्क्रीन पे माइलेज दिखाती है लगभग वही माइलेज आपको रियल वर्ल्ड में मिलता है। अब बात करते हैं ओवरऑल इस ट्रिप ने हमें क्या माइलेज निकाल के दिया है। तो आप देख रहे होंगे हमने जो ट्रिप मीटर एक रीसेट नहीं किया था सिंस लास्ट रीसेट वाला, उस पर डिजिट है 319.3 किलोमीटर। यानी ओवरऑल जो हमारा हाईवे प्लस हिल्स रहा वो इतना रहा है। आप चाहें तो ओडोमीटर भी चेक कर सकते हैं। जब हमने ट्रिप को शुरू किया था तब हमारी गाड़ी 19,856 ओडोमीटर दिखा रही थी और अभी इस गाड़ी का जो ओडोमीटर है 20,176 है। तो माइनस करेंगे तब भी आपको 319 नंबर ही मिलने वाला है। आज हमने 9.79 डलाया और कल डलाया था हमने 10.89 लीटर, जो कि टोटल मिलकर हो जाता है 20.68। अब 319 को करते हैं इससे डिवाइड, 319 डिवाइड बाई 20.68। ये है इसका ओवरऑल माइलेज। लगभग 15.5 kmpl का माइलेज इस गाड़ी ने हमें हाईवे प्लस हिल्स में दिया है। दोस्तों अगर बात करें मेरे वर्डिक्ट की, मुझे गाड़ी कैसी लगी, भाई मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। एक दो कमियों को छोड़ दिया जाए तो मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी है। वो कमियां क्या है, जैसे एप्पल कारप्ले आप देखेंगे वायर वाला मिलता है, तो ये वायरलेस मिल जाता तो बढ़िया था। फीचर इसमें काफ़ी मिलते हैं लेकिन, और रियर में वेंटिलेशन का फीचर मिल जाता तो आपके लिए और भी बढ़िया रहता। और थर्ड जो कमी मुझे नज़र आई, एडास जो है वो आपको सिर्फ टर्बो DCT में मिलता है। यहाँ डीजल मैनुअल में या डीजल ऑटोमेटिक में आपको एडास का फीचर नहीं मिलता। ये 2-3 कमियाँ हैं। इसके अलावा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लगी है। 7 लोगों के लिए ये एक अच्छे से काम करने वाली फैमिली गाड़ी है। तो ये था हमारा माइलेज टेस्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है कमेंट में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।